आप ना सर क्या है एचपीवी वायरस जो क्या है, किस तरह के टीका लगाए जाने क्या जानना चाहते हैं? ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बच्चियों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन आता है, वो लगाया जा रहा है। 14 साल से 15 साल की बच्चियों को भी अपन ने टारगेट किया है, इस एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। 14 से कम साल की बच्चियों के लिए भी बताया कि इसमें लगा सकते हैं 9 साल ये एक्चुअली वैक्सीन प्राइवेट में शुरू बहुत दिनों से अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट मार्केट में लगभग 5,000 गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो एज ग्रुप डिसाइड किया है वो 14 से 15 साल डिसाइड किया है, तो अभी उसी एज ग्रुप में अपन लगा रहे हैं। इतना लेट क्यों करिए गवर्नमेंट बहुत तरह चालू हो चुका है, गवर्नमेंट को इतना लेट याद क्यों है? अब ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से करें। कहाँ लगाए जा रहे हैं टीके? ये अपने अभी 25 फोकल पॉइंट हैं अपने जिले के अंदर, 25 फोकल पॉइंट पर लगाए जा रहे हैं। सभी सरकार उपलब्ध है? सभी सरकारी ने जो 25 फोकल पॉइंट हैं वो लिस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, उस जगह लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीन जो लगाया जा रहा है ये स्वैच्छिक है या कंपलसरी है? नहीं, स्वैच्छिक इन सेंस मतलब हमको मोटिवेट करना है आप लगवाएं, क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कॉज है डेथ का महिलाओं के अंदर। अगर उससे बचाव करना है तो अपन को वैक्सीन लगाना है। हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहे कि आप फोर्सफुली लगवाइए। स्वैच्छिक आदमी अपनी इच्छा से लगवाता है, क्योंकि उसके मोबाइल पे OTP आता है, OTP बताता है तब वैक्सीन लगती है। एक्चुअली क्या इस तरह से कोविड वैक्सीन भी लगा था, तो उसके बाद भी इस तरह की बातें अब निकल कर आ रही हैं कि सरकार की तरफ से भी कंपल्सन नहीं था, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लगवाया। तो इस तरह का कोई सर्कुलर आपने जारी किया है कि ये स्वैच्छिक है, लगवाना हो? नहीं, तो शासन की तरफ से वो तो है, जो मतलब आदमी अपना OTP बता रहा है तो मतलब स्वेच्छा हुई ना, कंपल्सन तो है नहीं। सेंटर्स पे लगाए जाते हैं, क्या वहाँ पर इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन चस्पा किया? हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन है जो आशा कार्यकर्ता है सिर्फ अपन इसके बारे में बताते हैं, किसी को फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाते कि आप ये टीका लगवाएंगे तो आपको इसमें बचाव होगा बीमारी से। तो अगर आपको लगवाना चाहें तो आप अपना आधार कार्ड अपने लेके चले, मोबाइल नंबर, तो उस पर OTP आता है, आधार लिंक मोबाइल पे OTP बताएंगे तब वो वैक्सीन लगेगा आपको। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्यों बताएंगे OTP? इसमें कोई साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं? इसमें देखिए वैक्सीन में जो मामूली साइड इफेक्ट इसमें जो होते हैं, हल्का बुखार, इंजेक्शन साइड पे हल्का सा मतलब पेन, बाकी इतना कोई मेजर साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। तो शादीशुदा महिलाएं जो उनके लिए भी कुछ स्कीम कब तक चालू होंगी? ये तो शासन स्तर से डिसाइड होगा। अभी तो 14-15 साल का टारगेट है अपन को, उसी में लगाना है। एचपीवी वायरस क्या है, किस तरीके से होता है, क्या जरूरी क्यों है? HPV वायरस जो है ये एक वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर, वॉट्स यानी मस्से जैसी बीमारी होती है। चूँकि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए टीका आया है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ये HPV वायरस से होता है। और इसी को रोकने के लिए मतलब ये कैंसर के लिए पहली वैक्सीन है, तो कैंसर रोकने के लिए बनी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर का कैंसर है, पहला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है। तो इसको रोकने के लिए अगर हम ये कैंसर की वैक्सीन बच्चियों को पहले ही लगवा दें, पहले से मतलब कि उनके सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले, इसके लिए निर्धारित एज ग्रुप जो है वो 9 से 14 साल का है, जिसमें ये वैक्सीन लग जाए तो बहुत अच्छा है। परंतु 14 साल के बाद भी, जैसे अब वैक्सीन अभी लॉन्च हुई है, कुछ महिलाओं की एज इससे ज़्यादा हो गई होगी, कुछ 18 की, कुछ 25 की, तो अगर 14 के बाद भी कोई लगवाना चाहता है तो 14 से लेकर 45 साल की उम्र तक भी ये वैक्सीन लग सकती है। पर हमें इसकी डोजेज़ बढ़ानी होंगी, 3 डोज में ये वैक्सीन लगती है। रही बात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई वैक्सीन, वही वैक्सीन है जो प्राइवेट में लगती है, गार्डासिल 4 नाम की वैक्सीन है। पर इन्होंने एक निर्धारित एज ग्रुप के लिए अभी लॉन्च की गई है, जो कि है 14 से 15 साल की एज ग्रुप। जो बच्चियां 14 साल कंप्लीट होके और 15 साल तक के एज ग्रुप में आ रही हैं, उनको ये वैक्सीन लगवाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। बाकी प्राइवेट में ये वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। इससे ऊपर या इससे नीचे वाले एज ग्रुप के बच्चियां और महिलाएं ये लगवा सकती हैं। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क लगाई जा रही हैं। 14 से 15 साल की बच्चियों वो अपना आधार कार्ड लेके आए। ये चालू हो चुका है 28 फरवरी से, और अभी जिसको जितना टारगेट दिया गया है, जो डोजेज दी गई हैं, वो जब तक हैं तब तक ये वैक्सीन लग रही है। तो ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, सरकारी अस्पतालों में, सब जगह लग रही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर स्वेच्छा नंदोतिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, 34 डिस्पेंसरी प्रभारी। नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। और सबसे डबरा के वर्कर गांव में इस कैंसर की रोकथाम 9 के लिए बच्चियों को टीका वैक्सीन उपलब्ध लगने है। से तबीयत खराब अगर हम होने के बाद बचपन में स्वास्थ्य विभाग ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी के में लिए मीडिया के पूरे आगे सफाई रखी वर्ल्ड और में कहा वैक्सीन का कोई एक साल में तकरीबन गलत साइड 6.5 इफेक्ट लाख नहीं है। केसेस छोटा मोटा बुखार आता सर्वाइकल है, कैंसर के। सफाई देते नजर आए और अगर स्वास्थ्य हम भारत विभाग के के आंकड़ों की बात अधिकारी। करें ब्रशंद तो लाइव से भारत आनंद में रहे। प्रति वर्ष तकरीबन 1 महिलाओं की इस कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम ये वैक्सीन शुरुआत में 80,000 महिलाओं की जान को हम
बचा सकते हैं। जैसा कि स्वेच्छा मैम ने बताया है कि इसका जो 14 साल की उम्र में लगना चाहिए। अभी हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल कैंसर होते हैं और एचपीवी इन्फेक्शन के संक्रमण से होते हैं। तो अगर हमको ये टीके की आवश्यकता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने साल की बच्चियों को ये टीका लगवाने की एक बहुत अच्छी पहल की है कि इतना महंगा टीका है ये, जिसको हमारी गवर्नमेंट की पहल है, इसका फ़ायदा हम सबको उठाना चाहिए। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये और सर्वाइकल जो कैंसर का जो वैक्सीन है, इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है कि जो सर्वाइकल कैंसर है लगभग सभी सर्वाइकल से ही होते हैं, और जिसमें कि 85% केसेस जो होते हैं वे 16 और 18 स्ट्रेन से होते हैं एचपीवी। तो फॉक्सी की सेक्रेटरी भी है और डॉक्टर स्वेच्छा भी पदाधिकारी है फॉक्सी में। जैसे लोगों ने समझाया कि एचपीवी वैक्सीन बहुत इसेंशियल है अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी कैंसर में जानता हूँ कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में बहुत बड़ा योगदान है किसका, सर्वाइकल कैंसर का। अगर अपन इसको रोकथाम कर लेंगे तो डेफिनेटली अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से इतना सहयोग चाहता हूँ कि माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वैक्सीन लगाएं और उससे सर्वाइकल कैंसर से बचें। धन्यवाद। सबसे अधिक होने वाला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर आता है और सेकंड नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कैंसर की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। अगर हम बचपन में ही ये टीका अपने बच्चों को लगवा दें तो ये कैंसर होगा ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए पूरे वर्ल्ड में एक साल में तकरीबन 6.5 लाख केसेस सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज होते हैं, जिसमें से 3.5 लाख महिलाओं की मौत हो जाती है। और अगर हम भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष तकरीबन 1,25,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है, जिनमें से लगभग 80,000 महिलाओं की इस कैंसर से मृत्यु हो सकती है। लगवा दें तो हम जो 80,000 की जो मृत्यु है, 80,000 महिलाओं की जान को हम बचा सकते हैं। जैसा कि स्वेच्छा मैम ने बताया है कि इसका जो टीका है ये हर बच्चे को 9 से 14 साल की उम्र में लगना चाहिए। अभी हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल कैंसर तो लड़कियों को ही होता है, लेकिन इस टीके का जो रोल है वो पुरुषों में भी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के अलावा संक्रमण से होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर बात करें तो महिला और पुरुष दोनों को ये टीके की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन के लिए बात की है, तो हमारी 14 साल की बच्चियों को ये टीका लगवाने की एक बहुत अच्छी पहल की है कि इतना महंगा टीका है ये, जिसको हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। तो इस जो गवर्नमेंट की पहल है, इसका फ़ायदा हम सबको उठाना चाहिए। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये जनता तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि सरकारी डिस्पेंसरियों में, अस्पतालों में ये टीका फ्री उपलब्ध है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। और सर्वाइकल जो कैंसर का जो वैक्सीन है, इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है, लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस होते हैं ये एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन से ही होते हैं। जो 16 और 18 स्ट्रेन से होते हैं एचपीवी वायरस के। तो जो अभी सरकार की तरफ से जो वैक्सीन लग रहा है उसमें ये दोनों स्ट्रेन कवर्ड है, इसीलिए ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोगों को।